देखिए, रिवर्स रेपो रेट जो घटाया है, ये उद्योग जगत को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए कम ब्याज पे धन उपलब्ध करा देंगे, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए कम रेट पे धन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी अपने को सोचना चाहिए कि भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना खर्च जो है वो ब्याज की रकम से ही चला पाते हैं। बहुत से रिटायर्ड लोग हैं, बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जो बैंक में अपना पैसा रख रखे हैं कुछ, और उनका ब्याज जो आता है उसी से उनका डेली का खर्च चलता है। तो उनके लिए भी एक सोचने वाली स्थिति है उद्यमी की। और दूसरी बात फिर क्या होगा कि पहले ही बैंकों पे आम भारतीय नागरिक का थोड़ा विश्वास कम हो गया, पीछे में 2-4 घटनाएं जो हो गई, और उसके बाद जब विश्वास में जहाँ पे कमी है और उसके बाद भी आपने इंटरेस्ट रेट घटा दिया, तो मुझे लगता है बैंकों में जमा का अनुपात काफ़ी कम हो जाएगा। जब जमा ही नहीं मिलेगा तो ऋण कहाँ से देंगे बैंक? तो ये घटाया अच्छी बात है, उद्यमियों को एक मैसेज दिया गया कि आपको कम ब्याज पे पैसा मिलेगा। लेकिन कब कैसे मिलेगा? जब बैंक के पास जमा आएगा तभी तो देंगे। बैंक के पास जमा ही नहीं आएगा तो ऋण कैसे होगा? नहीं, मैं इसको बहुत ही सकारात्मक रूप से देखता हूँ कि आप विदेशों को उधार देने की, यहाँ के एक्सपोर्टर की क्षमता बढ़ जाएगी, तो एक लुक्रेटिव रहेगा कि ऐसे गरीब देश जो तुरंत पैसा नहीं दे सकते थे, उनको एक आप 3 महीने की एक्स्ट्रा क्रेडिट देने के स्थिति में रहेंगे। तो इससे अपना थोड़ा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। मैं इसको सकारात्मक रूप में ही लेता हूँ, इससे कोई नकारात्मक नहीं आना चाहिए, मेरी अपनी सोच है। नहीं, महंगाई बढ़ेगी तो उद्योगों की लागत बढ़ जाएगी, और दूसरी बात, महंगाई अगर बढ़ेगी तो उसका आम जनता पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी, जैसे हॉस्पिटलिटी सेक्टर की बात करें कि उसमें 4.25 करोड़ लोग जो है आज लगे हुए हैं। अब उसमें 4.25 करोड़ में आगे आने वाले दिनों में महीने 2 महीने में लगता है कि कम से कम 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो बेकारी बढ़ेगी। बेकारी बढ़ेगी तो एक परिवार में अगर 3 लोग कमाने वाले थे उसकी जगह 2 लोग कमाने वाले हो जाएंगे, तो परिवार को खर्च में दिक्कत आएगी। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, आरबीआई गवर्नर साहब बोल रहे हैं, तो पहले ही मुश्किल थी कि 3 की जगह 2 लोगों का जॉब है, और उसके बाद इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो लोग तो बहुत मुश्किल में आएंगे। क्या तो लोग बहुत अपने खर्चों में कटौती करें? एक आदमी जो परिवार का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, तो सरकार पे फिर दबाव बढ़ेगा कि सरकारी स्कूल में बच्चे ज़्यादा होंगे तो शिक्षा का जो एक ग्रेड है वो भी गिर सकता है। तो ये इन्फ्लेशन बढ़ने से तकलीफ़ें तो बहुत बढ़ेंगी। ये अच्छा है, एक रिलैक्स तो देना ही पड़ेगा आपको। मॉनिटोरियम बेनिफिट को अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आप, जब उद्योग जगत पूरे अभी संकट में चल रहा है, तो कुछ तो ये सब देना ही पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है कि आपको एक रिलैक्सेशन देना ही पड़ता है, और वो देना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।